हेलो गाइस। मेरा नाम हमजा सगीर और आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज के लेक्चर में हम फ्लटर सीखेंगे और डार्ट लैंग्वेज से हम फ्लटर को कवर करने की कोशिश करेंगे। आजकल आईटी का दौर है जिसमें हर कोई ये चाहता है कि वो ऑनलाइन काम करे और घर बैठे पैसे कमाए। तो उसके लिए आपको एक ना एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है और यही स्किल हम आज आज आपको देना चाह रहे हैं और वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होती क्या है, पहले तो इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपके मोबाइल में बहुत सी ऐप होंगी लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक। अब इसे बनाते कौन है? फ्लटर डेवलपर बनाते होंगे या फिर एंड्रॉयड डेवलपर बनाते होंगे या फिर आईओएस डेवलपर बनाते होंगे। तो ये जो डेवलपर हैं यही इन ऐप्स को बनाते हैं। हमारी कोर्स में जो हम आपको सिखाएंगे वो है फ्लटर डेवलपर, फ्लटर डेवलपमेंट। फ्लटर होती क्या है और कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, आज के लेक्चर में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि फ्लटर है क्या और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और क्यों हर कोई फ्लटर डेवलपर बनना चाह रहा है। तो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क वो चीज़ होती है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई होती है। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस से क्या मुराद है? मल्टीपल लैंग्वेज से मुराद ये है कि आपने सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा एंड्रॉयड के लिए होती है और स्विफ्ट आईओएस के लिए होती है। अब गूगल वालों ने ये फ्लटर बनाया है तो उन्होंने क्या किया है कि इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस से मिलाकर उसका कोड एक मर्ज किया है और एक सिंगल कोड बेस को कह दिया है कि भैया ये फ्रेमवर्क है और उसे फ्लटर का नाम दे दिया है। तो हम क्या कहेंगे कि फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। इसमें फ्लटर के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है डॉट। और फ्लटर को डेवलप किसने किया था? गूगल वालों ने 2011 में फ्लटर को डेवलप किया था। फ्लटर की और भी बहुत सी इम्पोर्टेंस हैं। फॉर एग्जांपल ये एक तो ओपन सोर्स होता है और दूसरा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका कोड इजीली आपको गूगल पर अवेलेबल है और आप सिंपली सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है टेक्स्ट व्यू इन फ्लटर, वो आपको सिंपली टेक्स्ट लिख कर दे देगा। इसे बोलते हैं ओपन सोर्स। और भी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं लाइक गिटहब जो कि आपको पूरा पूरा प्रोजेक्ट और कोड्स प्रोवाइड कर देती हैं। अब दूसरा आता है पॉइंट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म ये होता है कि ये फ्लटर सिंगल कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये फ्लटर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो फ्लटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है डॉट। फ्लटर खुद बेसिकली एक फ्रेमवर्क ही होता है। तो व्हाट इज़ फ्लटर? फ्लटर ये होता है, ये तो एक ओपन सोर्स होता है और यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। किसने क्रिएटेड किया था? गूगल वालों ने इसे क्रिएटेड किया था, जो कि डेवलपर को अलाउ करता है कि वो नेटिवली एप्लीकेशन क्रिएटेड कर सकें। किससे? सिंगल कोड बेस से। तो अब बात आती है कि डॉट क्या है। डॉट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे भी गूगल वालों ने डेवलप किया था और ये इंस्पायर हुई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हम आने वाली वीडियो में उसे भी ब्रीफली और एक्सप्लेन करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से आउटलाइंस हैं जो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। डॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि
आपके फ्लटर में फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। अब फ्लटर में जो बेसिक कंसेप्ट यानी आउटलाइन स्टार्ट होता है वो है वेरिएबल से। हम जो टूल यूज़ करेंगे डार्ट को लर्न करने के लिए है वो है डार्ट पैड। हम सर्च करते हैं इधर डार्ट पैड। ये टूल आ गया है जिसमें हम डार्ट के बेसिक को क्लियर करने की ट्राई करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले इस कोड को रन कर लेते हैं। ये कोड शो कर रहा है, यहाँ पर हमने कोड लिखना है और यहाँ पर उसका आउटपुट आ जाना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हुआ क्या है। तो जब भी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्रामिंग में पीछे एक कंपाइलर लगा हुआ होता है। वो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ये करता है कि आप जो भी लिखते हैं उसे अपने बुक में देखता है कि क्या ये कोड जो लिखा गया है ये रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको आगे जाने दे देता है, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो कंपाइलर नीचे उसी वक्त रेड लाइन लगा देता है। इसका मतलब ये है कि आपको इसने एरर दे दिया है और आप आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो कंपाइलर यानी हमारे कोड को साथ साथ देख रहा होता है। तो जब भी कोडिंग लिखते हैं फ्लटर में तो जो मेन फंक्शन होता है सबसे पहले जो यानी गेट होता है वो है मेन फंक्शन का। यानी मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक गेट की तरह होता है, एक दरवाजे की तरह होता है। यानी जिसमें हम अगर इसी दरवाजे से अंदर हम जाएंगे तो तभी हमारा काम बनेगा। अगर हम मेन फंक्शन के बाद जो भी कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ। मेन फंक्शन, तो ये हो गया। हम फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर में कि ये होते क्या हैं और किस तरह हम कस्टम और बिल्ट इन फंक्शन बना सकते हैं। बिल्ट इन कौन कौन से फंक्शन होते हैं? यानी बेसिकली दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है बेसिक कस्टम और दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो कि हमें गूगल प्रोवाइड खुद करता है, यानी उन्होंने खुद बनाए हुए होते हैं और पीछे उसका पर्पस डिफाइन कर दिया जाता है कि ये इस काम के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू डिस्प्ले करवाना है तो हम उसके लिए प्रिंट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब CRIB कोडिंग विद अली। ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ से रन करूँगा तो ये लिखा हुआ इधर आ जाएगा, ये आ गया प्लीज़ सब्सक्राइब कोडिंग विद अली। ठीक है, तो अब ये क्या किया मैंने, एक प्रिंट फंक्शन लगाया। अब यहाँ पर भी क्या मैंने किया कि सबसे पहले तो एक वैल्यू पास कर दी। वैल्यू कौन सी पास की है? मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास की है और वो है स्ट्रिंग की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर इसे ख़त्म किससे, जब भी नेक्स्ट लाइन में मुझे जाना है तो मैं इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करूँगा। ठीक है, अब ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास करनी, डायरेक्ट वैल्यू पास ना करने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी आगे कम्प्लेक्स कोड आएगा तो हमें 1000 तक लाइनें जानी है कोड की, तो क्या हम डायरेक्टली इस तरह वैल्यू करके पास करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें फिर इस तरह करना होगा कि किसी चीज़ के अंदर स्टोर कर दें, फिर उसको हम यूज़ कर लें। अब वो क्या चीज़ है? उसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? ये वेरिएबल एक कंटेनर होता है। कंटेनर का मकसद आपको भी पता है, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अब इधर क्या है, वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जो वैल्यू को होल्ड करता है। कहाँ पर होल्ड करता है? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होल्ड करता है। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि अगर फ्यूचर में उस वैल्यू को आपने यूज़ करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने उस वैल्यू को अगर चेंज भी करना है तो आप उस वैल्यू को उस वेरिएबल की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे हम देखते हैं। मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किस तरह लेते हैं? स्ट्रिंग
बनाते हैं और ये हो गया, इधर लिखते हैं अली, ये हो गया। अब मैंने ये अली जो है, मैंने इसे कहा कि भैया ये ए के अंदर स्टोर करवा दो, तो इसने अली को ए के अंदर स्टोर करवा दिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ, यानी हमें जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी होती है हम प्रिंट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, रन करते हैं। इधर अली भी लिखा हुआ आना चाहिए, ये अली भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल की एग्जांपल। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स